आज भी हम इस वीडियो में बात करेंगे वक्त के पार की और वक्त के भीतर की, और जिंदापन क्या होता है। जिंदेपन को जब हम कहते हैं कि जो सेंसिटिव इंसान है, बहुत ज्यादा गहरा, जितनी हमारे में बहुत ही जिंदापना उजागर होता जाएगा, वैसा ही हम अपने जीवन के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, हर चीज के प्रति सेंसिटिव होते जाएंगे। और हम बात करते हैं वक्त के भीतर और वक्त के पार की। आज हम शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ ही। जीवन का सबसे सुंदर विषय है परमात्मा। अगर हमने अपने अस्तित्व को जानना है, इस बात को सदा याद रखना। हमने फिर बात करनी है कि परमात्मा क्या है। सबसे सुंदर विषय है परमात्मा। अगर हमने अपने अस्तित्व को जानना है, अगर हमने जीवन को जानना है, तो फिर कौन सा सबसे सुंदर विषय है? फिर है मौत। मौत सबसे सुंदर विषय है अगर हमने अपने जीवन को जानना है। जिस दिन हम जीवन को जान जाते हैं, जिस दिन हम मौत के जरिए जीवन को जान जाते हैं, हम अपने आप को पहचान जाते हैं। उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। जब हम परमात्मा की समझ आ जाती है और हम अपने अस्तित्व के रूप को जान लेते हैं, उसको कहते हैं विदेह मुक्ति और निर्वाणा स्टेज। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि निर्वाणा के बाद भी जीवन होता है, और उस जीवन को हम क्या कहते हैं? उसकी बात हम करेंगे। फिर जैसे मैंने अब आपको कहा कि अगर हमने अपने अस्तित्व को जानना है, तो सबसे सुंदर विषय है परमात्मा। अगर हमने जीवन को समझना है, तो सबसे अच्छा और गहरा विषय है मौत। अगर हमने ब्रह्मांड की पहचान करनी है, तो सबसे अच्छा विषय है कुदरत। पर अगर हमने व्यक्ति की पहचान करनी है, तो सबसे अनमोल विषय है प्यार। आज ये है आपके लिए टिप, और आपने इन चारों सब्जेक्टों को सदा ही ख्याल में रखना है: परमात्मा, मौत, कुदरत और प्यार। अब हम बात शुरू करते हैं आज के विषय की, वक्त के पार का जीवन और वक्त के भीतर का जीवन, जिसको हम कहते हैं संसार। और हम जहां तक हमारी खोज होती है, पदार्थ की खोज हो या परमात्मा की खोज हो, ये है हमारे वक्त के भीतर। वक्त के भीतर जो खोज होती है वो है बाहरी यात्रा, और वक्त के पार की जो यात्रा होती है वो है असली हमारे भीतर की यात्रा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि जैसे हम जागते हैं, वैसे ही आज मेरे साथ क्या बात घटती है। आज मेरे साथ एक फिर अजोकी घटना घटती है। मैं देखती हूं कि आज मेरे जागने से पहले मैंने अपने रोने को जागता हुआ पाया। मेरे जागने से पहले मैंने अपने रोने को जागता हुआ पाया। ये कैसे संभव है? आपको पता है, बच्चा पैदा भी नहीं होता, बच्चे के पालने पोषने की जो भी रीत रिवाज है, परमात्मा क्रिएशन, जे जीवन, उसको पहले पैदा कर देता है। ऐसे ही है, जैसे हम गहराई में जीवन की जाएंगे, हम देखेंगे कि जो सब कुछ पहले है, हम उसमें से निकल रहे हैं, हम उसके भीतर में से गुजर रहे हैं। गुफा तो पहले ही है, मां तो पहले ही है, बाप तो पहले ही है। मैंने जन्म लेना है इस मां बाप से, और मैं कैसे जन्म लूंगी? मां बाप तो पहले ही है। मैंने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया, पर अब मैंने उसका एक्सपीरियंस लेना है। मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास क्या टूल है कि मैं उस चीज को एक्सपीरियंस में लूं, उस चीज को अनुभव बनाऊं। मेडिटेशन, प्यार और साइलेंस, इन तीन टूल से हम हर चीज का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब मैं देखती हूं जी कैसे जीवन बदल जाता है, जे जीवन कैसे बदल गया, जीवन में जे कैसे हो गया। पहले तो हमारा वक्त पास नहीं होता,
फिर हमारा वक्त पास हो जाता है, हम पास नहीं होते। कभी ऐसा भी होता है कि हर घटना हमारे आगे पड़ी होती है, हम उस घटना के भीतर से जा रहे हो और हम देखते हो कि मैं इस घटना के भीतर से अब गुजरना है। संसार हमारे लिए पहले क्रिएट हो चुका है। हमारे कर्मों का सिलसिला कहें, हमारी किस्मत का सिलसिला कहें, हमारे जीवन का रूप कहें, हमको परमात्मा ने जहां भेजा है, कुछ भी कहें, हमारे आने से पहले संसार पहले है जहां, पर जैसे हमारी मैं क्रिएट होती है, जैसे मैं पैदा होती हूं, जे संसार का रूप वैसे होता जाता है, वो संसार मुझको वैसे दिखाई देता है और मैं उसमें से गुजरती हूं। जे खेल जो है, जे लीला जो है, जे कैसी है, गुफा तो पहले ही है, पहाड़ के भीतर में से जा रही है। अगर मुझको चांस मिलता है उस सड़क पर जाने का जहां पर वो गुफा है, जहां पर वो टनल है, मैं उसके भीतर से गुजर जाऊंगी। अगर मुझको वक्त ना मिला तो अजीब सी दास्तान है इस जीवन की, और जो इतनी रोमांटिक है, इससे ज्यादा रोमांटिक कोई भी दो प्यार करने वाले भी रोमांटिक नहीं हो सकते जितना रोमांटिक हमारा जीवन है। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूं कि जितना प्यारा जीवन है, जितना ज्ञानवान जीवन है, जितना रिलेशनशिप में जीवन एक दूसरे के साथ होता है, हमारा अस्तित्व और हमारी चेतना का जो संभोग है, सहवास है, जितना जे प्यारा होता है उससे प्यारा कुछ भी नहीं होता। जे सबसे गहरा सहवास है जो हमारी अस्तित्व और हमारी चेतना का होता है, बहुत ही गहरा, जिसकी पैदाइश जे तमाम क्रिएशन है, उससे जन्म क्या लेता है? जब हमारा अस्तित्व और हमारी चेतना का मिलन होता है, इन दोनों का सहवास होता है, वहां पर एक चीज जन्म लेती है, वो है मैं। वाह, हर घटना पहले है, रोना पहले है, सिसकी पहले है, हंसना पहले है। जी क्या है सब? जैसे हम जागते हैं वैसे ही आज मैंने मेरे जागने से पहले देखा कि मेरा रोना जाग उठा है। सिसकी क्या होती है, रोना क्या होता है, आंसू क्या होते हैं? हमारे जीवन में हर पल जो घटती घटना है, हम कभी उसको समझते ही नहीं। जब हम इस घटना को नहीं समझते जो हमारे साथ घट रही है, तो हम परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को, अपने जीवन को कैसे समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे। आज हम खुद में ही रोने को जागता हुआ देखेंगे। अगर आज मैंने जैसे खुद में ही रोने को जागते हुए देखा, मतलब कि कैसे रोने की स्थिति हमारे में जन्म लेती है। जब हमको दर्द होता है तो कैसे दर्द के कारण हमारी आंखों में पानी भर आता है। दर्द और पानी का हमारे साथ, जो हम दर्द महसूस करते हैं उसके साथ आंखों में पानी आता है, हमारी जीभ में से चीस की आवाज निकलती है। ये सब क्या है? आपने कभी ऐसे अपने किसी पल को देखा? जब आपकी आंखें खुलने लगती है तो क्या आपने देखा उस पल को? क्या आपने कभी जागने की तरह खुद को, कभी अपनी सोच को जागते देखा, कभी अपने किसी भाव को पैदा होते देखा? आज जागते ही सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरी सिसकी से होती है। मेरी सिसकी मेरी गहरी सिसकी जो मेरे हड्डों में से जन्म लेती है। ऐसी क्या बात हो गई मेरे ही जिस्म के भीतर के, मुझको पता भी नहीं, मैं अभी सोई हुई हूं और मेरे भीतर, मेरे हड्डों में सिसकी पैदा होगी। अभी मैं जागी भी नहीं, मेरे जागने से पहले मेरे को एक सिसकी आती है। ये क्या? मेरे में, मेरे हड्डों में से जन्म लेती हुई मेरे कानों तक एक नई सुर छोड़ के चली जाती है और मेरे कान सुनते हैं सिसकी को।
और वो सिसकी चली भी गई। एक घटना जो आंख खुलते ही होती है, दूसरे पल वो मेरे से रुखसत हो जाती है। वाह, मेरे में ही घटना घटती और मेरे को ही पता नहीं चलता। ये कहां से पैदा हुई? क्या मुझे कोई ऐसा सपना आ रहा था? ना। तुझे सिसकी कहां से आई? मैंने खुद को जागते से पहले ही अपने आप को सिसकते हुए पाया। क्यों? मैं देखती हूं मेरा जीवन तो बहुत सालों से कम 30 साल से कम कितने साल हो गए होंगे, मैंने अपने आप में दर्द देखा नहीं, रोना देखा नहीं। तो ये सिसकी कहां से आई? जे कौन से जन्म की है सिसकी, जे कौन से युग की है सिसकी, जहां पर मेरी आज चेतना पहुंची। मैं हड्ड को हड्ड नहीं मानती। हड्डों के भीतर, चम के भीतर, खून के भीतर किस खाने के तहत मेरे हड्ड बने, किस खाने से मेरा खून बना, किस खाने से मेरी मांस मज्जा बनी, किस हालात में, किस हवा के बुल्ले से मैं आज जिंदा हूं। जे कहां से आया है और कहां तक जाएगा, जे क्या है, जे सब है क्या। मेरी वो हड्डों में पड़ी हुई सिसकी मेरे इस जन्म की थी या मेरे किसी युगों की थी। मैं अपने आप से सवाल करती हूं कि ये सिसकी आई कहां से? मेरी आंख खुलने से पहले मेरे पास सिसकी आती है, मेरे कानों में उसकी सुर बजती है और मैं देखती हूं कि सिसकी में मेरे सांहों में आती है और चली जाती है और वो रुखसत भी होगी और मैं देखती हूं कि ये क्या। जागने से पहले अपने आप को सिसकते देखा। अजीब सा माहौल, अजीब सा सवाल और अजीब सा माहौल, इन दोनों को याद रखना। अजीब सा सवाल और अजीब सा माहौल, ये दोनों ही मेरे पास आकर लेट गए। मैं देखती हूँ कि एक तरफ मेरे अजीब सा सवाल लेटा हुआ है और दूसरी तरफ मेरे अजीब सा माहौल लेटा हुआ है। खिड़की के पास मेरा लेटना ऐसे है। खिड़की में से मुझको दिखाई देते हैं पेड़, पेड़ों में से झांकते हुए मुझको सूरज दिखाई देता है। सूरज की किरणें खेलती हैं चुपचाप, कभी रुखों के साथ, कभी पत्तों के साथ, कभी टहनी के साथ, कभी वहां पर चिड़िया के अपना गुनगुनाती है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है और मैं देख रही हूं इन सब को, पंछियों का चहचहाना, और मेरा अपने आप में हर चीज से बेगानापन उतराता है। मैं देखती हूं कि रोशनी और चिड़ियों का चहचहाना एक दूसरे को कैसे चमक देता है। हर रूप के लिए मेरे में आभारीपन उतराना, हर चीज जैसे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करती है। बिल्कुल अनोखी सुबह की ताजगी का राग पत्ता पत्ता जैसे नएपन से नहलाकर आया है और अपने डांस करने में बिजी है। अजीब सा सवाल, अजीब से जिंदगी के उतार चढ़ाव, इस अनोखी सुबह की ताजगी का राग मेरे कानों में गुनगुनाता है। बाहर का वातावरण खुशी से भरा हुआ और मेरे भीतर गहरी सिसकी। इस दोनों अवस्थाओं का मिश्रण बहुत ही अनोखा है। मेरी सिसकी का रूप ले लिया किसने? सिसकी मेरे भीतर है, बाहर का वातावरण खुशी से भरा हुआ है, जिसमें से अब मेरा रोना शुरू हो जाता है। मेरी सिसकी रोने का रूप लेती है। रोना किस बात से? बाहर के खुश भरे वातावरण को देखकर मैं रोती हूं, बहुत रोती हूं, बहुत रोती हूं। अब इस रोने को सवालिया चिन्ह बना लेना। मैं रोने लग पड़ी। सिसकी है मेरे भीतर। बाहर की सुंदरता को देखकर मेरे में रोना आ गया। इस रोने का कारण है आभारीपन कि कितना सुंदर जीवन है। इसको सवालिया चिन्ह बना लेना। हुण सुख भरा माहौल रोना बन गया। मेरे पास दो चीजें लेटी हुई है, एक है अजीब सा माहौल
और एक है अजीब सा सवाल। सवाल है कि मेरे जागने से पहले सिसकी जागी हुई है, मेरा रोना जगा हुआ है। मैं देखती हूँ कि बाहर भीतर मेरा माहौल खुशी से भरा हुआ है, मेरे भीतर खालीपन है, और बाहर का वातावरण मेरा बहुत ही सुहावना है, ताजगी से भरा हुआ है, नएपन से भरा हुआ है। अब सुख भरा माहौल मेरा रोना बनता है, मतलब कि इतना सुंदर माहौल है, उसमें मुझको रोना आ गया। अब मेरा दूसरी तरफ जो लेटा हुआ है अजीब सा सवाल, वो क्या बनेगा। अचानक मेरा रोना जो है, मैं देखती हूं कि वो हौली हौली मुस्कान बनना शुरू हो गया, हंसी बनना शुरू हो गया, और मैं जोर जोर से हंसने लग पड़ी। पहले रोने लग पड़ी, फिर हंसने लग पड़ी। अब इस हंसी को भी आप लगा लो सवालिया चिन्ह। हमारे साथ भी हादसे होते हैं, हमारे साथ ही हादसे नहीं होते, हमारा जीवन ही एक हादसा है। जब तक हम जीवन को समझ नहीं पाएंगे, हम कभी भी अपने आप की, जीवन की, किसी भी चीज की पहचान नहीं कर पाएंगे। हम अनंत घटनाओं का सम्मेल है। हमारे साथ बहुत घटनाएं घटती हैं, वक्त के भीतर घटना घटती है, और वक्त में के भीतर ही घटना मरती है। पर जे होती क्या है, घटनाएं होती क्या है, जे हादसे वापरते क्यों हैं, जे हादसे होते क्या हैं, जे हम नहीं जानते। आपसे अब मैं एक सवाल और करती हूँ, क्या आपने कभी अपनी माँ को या अपने बाप को कभी कोई एक हादसा माना है? आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैंने जरूर माना है। जे मान के जीवन एक हादसा है, और इसका मैं एक और तरीके से भी अनुभव कर सकती हूँ कि जीवन की सच्चाई को जानने के लिए मैं अपनी मेडिटेशन की गहराई में ऐसा जान लूं कि अगर मेरे में अजनबी भाव है, मेरे में हैरानी भाव है, अगर मैं बिन समाज के रहती, अगर मैं ऐसी जगह पर अपनी इस माँ के साथ और इस बाप के साथ रहती जहां पर हम कोई समाज ना होता, परिवार ना होता, जहां पर मुझको ये ना पता चलता कि इन लोगों ने मुझको पैदा किया है, कोई ये बताने वाला ना होता, मेरी माँ को बोली ना होती आती, मेरे बाप को बोलना ना आता, और वो मुझको बताते, क्या बताते, जब उनको बोलना नहीं आता, कोई बोली नाम की कोई चीज नहीं है, जे बिन शब्दों की अगर यात्रा होती, मेरे में सिर्फ हैरानी भाव होता, मेरे में सिर्फ अजनबीपन होता, मैं अपनी माँ की तरफ देखती, मैं अपने बाप की तरफ देखती कि जे कौन है जो मेरा ऐसा करते हैं, और वो जानते हैं पर मुझको बता नहीं सकते। उनके जरिए मैं इस संसार में आई हूं, वो जानते हैं कि इसको हमारी एक क्रिया हुई है जिसके कारण ये बच्चा हमारे जैसा पैदा हुआ है, पर उस बच्चे को नहीं पता कि कौन सी क्रिया हुई है, कौन से है, ये आया कहां से। और मैंने सोचना है कि मैं इस संसार में पता नहीं क्या हूं, कौन हूं, ये लोग मुझको क्यों पालते हैं। मैं छोटी सी थी, मैं कांपते हुए, जैसे मैं आपको बहुत बार वो घटना बताई है, मैं कांपती जब घर में झगड़ा होता था, मेरे में कंपकपी शुरू हो जाती थी और मैं घर से भाग जाती थी। घर के चारों तरफ कहीं पर भी कोई दीवार देखती थी जहां से घर दिखाई ना दी, मैं उसके पास जाकर बैठ जाती थी, अपने आप को जैसे छुपा लेती थी कि घर के लोगों को मैं दिखाई ना दूं। पर मेरे कानों में आवाज झगड़े की पड़ती रहती थी। वहां पर बैठी पहले मैं अपने आप में सवाल करती हूं, जे मेरी माँ क्यों हो, जे मेरा बाप क्यों हो। अगर जो मुझको ना बताता कोई कि जे तेरी माँ है, जे तेरा बाप है, तो मुझको कैसे पता चलता मैं कहां से हूं। जे तो समाज कहता है, जे तो घर के लोग कहते हैं कि तू इसकी बेटी है। अगर मैं ऐसी जगह पर होती, जे मुझको ना बताते, तो मैंने अब इसका, ये मेरा सवाल था जो मेरे में आया, मेरे नन्हे से दिमाग में नन्ही सी सोच लेकर आई, जिसके ना हाथ है ना पांव है,
जो लंगड़ी है, लुल्ली है, जिसका पता ही नहीं चलता कि उसका जवाब कौन देगा, इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा। वो सोच जो अपने आप में ब्रह्मांड लेकर बैठी है, और मैं सोचती हूं कि जो निमानी सी सोच है, जो लंगड़ी सोच है, और मुझको जो एक्सपीरियंस है, अगर जे मुझको समाज ना बताता जे तेरी मां है, अगर मुझको कोई ये बताने वाला ना होता कि मैं इनकी किसी क्रिया के कारण पैदा हुई हूं, तो मेरी चेतना कैसे पैदा होगी। मैं अपनी मां जैसी क्यों नहीं, मैं अपने बाप जैसी क्यों नहीं। हम जहां पर एक बना बनाया सवाल कर देंगे, ओ सबके कर्म आपो अपने हैं। हम जहां पर ग्रंथों की बात कर देंगे, गुरबानी में जे कहा है, वेद में जे कहा है, कुरान में जे कहा है, आपने क्या कहा है, आपने क्या देखा है जीवन में, आपका जीवन क्या कहता है। मैंने देखना है मेरा जीवन मुझको क्या दिखाता है, मेरा जीवन मुझको क्या सिखाता है, मेरा जीवन मुझको क्या कहता है कि तू कैसे सुखी होंगी, तू कैसे जानेगी कि तू कौन है, तू कैसे जानेगी कि परमात्मा क्या है। मेरे पास कोई भी धार्मिक ग्रंथ आकर कह दे कि तू ऐसा है, जीवन ऐसा है, मैं नहीं मानूंगी। मैं मानूंगी कि मेरी सोच, मेरा अस्तित्व क्या कहता है कि जीवन कैसा है। जब मेरे जीवन ने कह दिया कि जीवन ऐसा है, तब मैं जाके धार्मिक ग्रंथों में देखूंगी कि जो मेरा जीवन कहता है कि जीवन ऐसा है, वाकया ही ऐसा है। क्या कृष्णा ने भी ऐसे ही जीवन की व्याख्या की है? क्या वेदों के ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने ऐसी ही व्याख्या की है? अगर मेरी अनुभव पर उनके ग्रंथ स्टैंप लगाते हैं, तो मैं सोचूंगी कि मैं सही राह पर हूं। वो मेरे लिए माइलस्टोन है। उनको देखकर वो मेरी जीवनी पर मोहर लगाते हैं कि जिंदर तू सही राह पर है। इसके अलावा मेरे लिए धार्मिक ग्रंथ कुछ नहीं। धार्मिक ग्रंथों का फायदा ही इंसान को ये है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया और हम संतुष्ट हो गए। वेद ग्रंथ पढ़ भी लिए, अगर वो आपकी प्यास ना बने तो फिर फायदा क्या हुआ, आपने पढ़े ही नहीं। हमने वेद ग्रंथ पढ़ लिए, वो हमारी भूख ना बने, हम उस जैसे जीवन का वो विवरण करते हैं, हमारे में जे तांगना, हमारे में जे लालसा ना पैदा हुई, हमारे में जे मोह ना पैदा हुआ, कृष्णा हमारा मोह ना बना, हजरत मोहम्मद हमारा लालच ना बने, बाबा नानक हमारे लिए हमारी चाहना ना बने, फिर उस ग्रंथों का पढ़ने का फायदा क्या है। मेरी चाहत वो है, मेरा जीवन मुझको उस चाहत तक लेके जाएगा। मैं देखती हूं, अगर मैं ऐसी जगह पर पैदा होती, वहां पर कोई बोली ना होती, वहां पर कोई समाज ना पैदा होया होता, मैं कहां से आई हूं, मुझको कौन बताता कि जे तेरी मां है और जे तेरी बाप है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? क्या मैं ऐसा मान सकती हूं? क्यों नहीं मानूंगी। मुझको क्या पता है कौन से जन्म के कारण मुझको जे मां मिली है, मुझको क्या पता कौन से कर्म के कारण मुझको जे बाप मिला है। जरूर उसका कारण होगा, पर मुझको यही मां बाप चाहिए। इसको तय किसने किया है, इसका फैसला किसने किया है, वो कौन है। मुझे मान लिया कि मुझे नहीं पता कि बच्चे का जन्म कैसा होता है, मैं नहीं जानती कि समाज क्या होता है। ये मेरा अनुभव बहुत ही ज्यादा गहरा शलाघा जोग है। इसकी बात मैं फिर कभी आपके साथ गहराई से करूंगी, क्योंकि आज मैं बात करती हूं वक्त के पार की और वक्त के भीतर जन्मते हादसों की। मैं देखती हूं पिछली वीडियो में, जैसे मैंने कहा कि काली गुफा जिसमें मैं प्रवेश होती हूं, मुझे कोई नहीं पता कि ये गुफा कहां जाती है। गुफा में मेरी पालना कौन करता है और मैं नहीं जानती, और जो गुफा क्या है मैं ये भी नहीं जानती। उसको गुफा कहते हैं, मुझको ये भी नहीं पता कि इसको गुफा कहते हैं, पर जे मुझको नहीं पता कि इसको गुफा में कह रही हूं, पर जे है क्या मैं नहीं जानती। ये यात्रा लफ्जों के बिना के अगर हम करेंगे तो कैसी यात्रा होगी, क्योंकि मैं लफ्जों को ही नहीं जानती
ते कोई लफ्ज है भी है कि नहीं। काली गुफा मैंने कहा, काली गुफा का मीनिंग ये नहीं कि अंधेरी गुफा। मुझे काले रंग का भी पता नहीं तो मैं काली गुफा कैसे कहूंगी। मुझको ये भी नहीं पता कि इस अंधेरे को काला रंग कहते हैं। काला रंग है अज्ञानता की निशानी, मतलब कि अज्ञान अवस्था। वक्त की तो पहचान ही नहीं कि कोई वक्त नाम की विषय होती है। जागना, रोशनी और समझदारी, ये तीनों एक ही बात को प्रकट करते हैं, वो है होश, जागरूकता, जा कहें कि समझदारी। अचानक मैं देखती हूं कि जो मेरा रोना है वो मुस्कान में बदल जाता है और मैं जोर से हंसने लगी हूं। मैं हंसती हूं, बहुत हंसती हूं। किस बात पर हंसती हूं? मैं खुद के घमंड पर हंसती हूं, मैं खुद के हंकार पर हंसती हूं। अब जब मेरा घमंड के साथ सामना होता है, मैं हंसती हूं, बहुत हंसती हूं। मैंने समझ लिया कि जो घमंड है इंसान में, जो हंकार है इंसान में, ये किसका पहरावा है? हमारा हंकार, हमारा घमंड सिर्फ हमारी अज्ञानता का पहरावा है। जितना इंसान में घमंड होगा, जितना इंसान में हंकार होगा, उतना वो अज्ञानी होगा। जिसमें ज्ञान होगा, अगर उसमें हलीमी ना आई, हो ही नहीं सकता। ज्ञान जितना ये जीवन हमारा रहस्यमयी है, जो तो इंसान के सिर को क्या, इंसान के अस्तित्व को झुका देगा। मेरे को हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। किस पर? हंकार पर। मैंने देखा कि मेरे जन्मते ही मन ने सबसे पहले क्या किया था। मेरा हैरानी भाव, आप 2 वीडियो पहले चले जाओ। अब मेरे हैरानी भाव और अजनबी भाव में से जन्मते लफ्ज जो है वो था रहस्य। मेरे हैरानी भाव ने और मेरे अजनबी भाव में से जन्मता है लफ्ज रहस्य। रहस्य में से मेरी ज्ञान स्थिति में पहला व्यक्तिगत जो लफ्ज है वो जन्मता है मैं नहीं इसको कहेंगे, हम इसको कहेंगे आ और हा है। जो लफ्ज है असली आ और हा, जिसकी अब आती है खालीपन में से आती आवाज की तरंग में, फिर बढ़ती वाज में से आवाज आती है आ हा। जो शुद्ध तरंग है, अगर उसके ऊपर बिंदी लग गई, एन लग गई, तो वो अशुद्ध तरंग है। जो शुद्ध तरंग है वो है हमारा अस्तित्व। जो बिंदी लग गई वो है अशुद्ध तरंग, जिसकी हमारे व्यक्तिगत यात्रा चलती है। मतलब कि हमारे साथ एक अल्फाज है जिसके साथ हम इस जीवन में यात्रा करते हैं। संसारी रूप में आकर वो जो लफ्ज है, जिसको कहते हैं इस्लाम धर्म में हु, वो जो लफ्ज है संसारी रूप में आकर वो लफ्ज एक और पहरावा पहन लेता है, जिसको कहते हैं मैं लफ्ज बन के हम यात्रा करते हैं। मैं की ये यात्रा है जो हमारे मानसिक तल से शुरू होती है। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। मेरी इस यात्रा की शुरुआत होती है मैं क्या हूं, ये जो मैं है ये क्या है और क्यों है, इससे शुरू होती है। मैं जान गई कि इस जीवन का सबसे गहरा लफ्ज और असली अध्यात्मक लफ्ज और सही धर्म का लफ्ज सिर्फ एक ही है, जिसके कारण कहते हैं कि जो मैं का पसारा है, जिसके कारण कहते हैं कि जो एक भाव है। हम सब अपने आप को मैं कहते हैं। मैं जिससे जो तमाम ब्रह्मांड यात्रा करता है, चाहे वो संसार का किसी भी हिस्से में रहे। संसार का हर जीव मैं से यात्रा करता है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इटालियन है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो कनेडियन है। हर इंसान मैं के साथ यात्रा करता है। इस मैं की सबसे ज्यादा महिमा है, इस मैं के ही हम सबसे ज्यादा गहरे हैं।
इस मैं को ही हम गौरव मानते हैं। उस मैं के शुद्ध मैं को हम है कहते हैं और अशुद्ध मैं को हम है कहते हैं। शुद्ध मैं में हम विलीन हो जाते हैं और अशुद्ध मैं में हम खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि मैं अहंकारी हूं, मैं ये हूं, मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं कनेडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं यूरोपियन हूं, मैं ये हूं। जहां पर हमारी जो अकाई होती है, हमारा क्या व्यक्तिगत रूप है, जब वो अकाई लेने लगता है, जब वो अपने आप में ही अपने आप को खड़ा करने लगता है, वो है अशुद्ध रूप। जब हम इस एका भाव में घुलने लगते हैं, वो है शुद्ध रूप। जे जो हमारा दिन रात जाप चलता है, मैं, उतनी बार हम कुछ से धर्म का अल्फाज की बरतों नहीं करते। दिन में भी हम धर्म का अल्फाज की बरतों नहीं करते। दिन में भी हम सबसे ज्यादा मैं लफ्ज की बात करते हैं। दिन रात हर व्यक्ति गुनगुनाता है उसी शब्द को, उसी का जब पसारा है। आप पैदा ना हुए होते तो आपके लिए आपके माँ बाप नहीं थे, आपको लिए जो संसार नहीं था, आपके लिए परमात्मा नहीं था। आप एक शब्द से पैदा हुए हैं, वो शब्द है मैं। उसको आप शुद्ध जानोगे, शुद्ध की पहचान करोगे तो आप अध्यात्म को हो जाओगे, अशुद्ध की पहचान करोगे तो आप घमंडी हो जाओगे। मैं से ही जे यात्रा शुरू होती है, मैं पर ही जे यात्रा खत्म हो जाती है। मैं कौन हूं? मैं है तो वक्त है, मैं है तो स्पेस है, मैं है तो स्पीड है। हमारी सबकी यात्रा इस एक लफ्ज के अधीन यात्रा करती है। जे लफ्ज नहीं तो व्यक्ति, संसार, परमात्मा कुछ भी नहीं। अब मैंने इस मैं की गहराई की पहचान करनी है तो कैसे करूंगी? जे जो मैं है, जे वक्त के पार इसका रूप क्या था और वक्त के भीतर इसका रूप क्या है। वक्त के भीतर जे जन्मती कहां से है मैं का जन्म होता है जब हमारा अस्तित्व और हमारी चेतना का सहवास होता है, संभोग होता है। वहां से एक चीज पैदा होती है, वो होता है अल्फाज है मैं, जो मानसिक रूप में आकर मैं बन जाता है। जे लफ्ज हमारा रुख भीतरी तरफ मोड़ता है, क्योंकि जे मैं का ही ब्रह्मांड है, जे इसका ही पसारा है और इस मैं के कारण ही हम जीवन में आए हैं। तो जे जो मैं है, जे है क्या, वक्त के भीतर जे क्या करती है और वक्त के पार इसका रूप क्या है, इसकी बात करते हैं हम अगले कदम में।